हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बच्चों, आपको जैसे पता है कि अभी हाल ही में दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जो कि फरवरी में ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाह रहे हैं कि अब जून 2025 में अपनी CSIR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बना नहीं पा रहे हैं, या फिर बिगिनिंग से अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जून 2025 CSIR नेट या फिर गेट की तैयारी आपको करनी है, ठीक है, या फिर आप तैयारी कर चुके हैं, आपको क्या क्या करनी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा थीम है वो है जून 2025 CSIR नेट की तैयारी कैसे स्टार्ट आपको करनी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या होना है हमारे इसमें। जून 2025 CSIR नेट की तैयारी के लिए सही रणनीति और नियमित अभ्यास ज़रूरी है। यहाँ गाइड आपको शुरुआत करने में मदद करेगी। तो यहाँ आज जो मैं आपको बताऊँगा ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर हमें कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, तो वो है परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। देखो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक CSIR नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम तो ये है आपका कि उस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या नहीं होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट से आप नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर गेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक मैथमेटिकल साइंसेस होते हैं, केमिकल साइंस होते हैं, लाइफ साइंस होता है, ठीक है, फिज़िक्स होता है। तो ये इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप जो है इंडिविजुअली जो आप जिसमें आप देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेपर का जो पैटर्न है। पैटर्न मतलब क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। लाइक मैं एक जनरल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो CSIR नेट में पूछा जाता है, जिसमें पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और पार्ट सी भी हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो परीक्षा के पैटर्न पर अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस आपको डाउनलोड करनी है। आपको CSIR नेट जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो सिलेबस है टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस डाउनलोड करें और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को चिन्हित करना है। आपको सिलेबस डाउनलोड करनी है एंड देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। जो मैक्सिमम वेटेज वाले जो सब टॉपिक है, पेपर है, वो जो है आपको चूज़ करना है। जो मैक्सिमम वेटेज देता है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आपको चिन्हित करना है, वो आपको जो है चूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पेपर का पैटर्न और सिलेबस। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि क्या क्या सिलेबस है और पेपर का पैटर्न किस प्रकार से आता है। नाउ नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको सही स्टडी प्लान जो है बनाना है। 6 मंथ का आपको पता है कि 6-6 महीने में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, और इन्हीं 6-6 महीने का ही आपको प्लानिंग करके चलनी है। और 6-6 महीने के प्लानिंग में सबसे पहले 3 महीना आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप थोड़ा सा और कोशिश करिए कि 3 महीना आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके चलिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स को आपको क्या करनी है, पढ़नी है। कुछ स्पेसिफिक बुक्स होते हैं, अब जैसे आपको हो सकता है कि नहीं पता है कि कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए, कौन सा बेस्ट बुक है। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आपके डिमांड पर ही बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए कि बुक कौन सा पढ़ना है, कौन सा बेस्ट बुक है, किस सब्जेक्ट का कौन सा बुक सही है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको 3 मंथ आपको ध्यान देना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आपको फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट बचता है अगला 2 महीना, जिसमें आपको एडवांस टॉपिक्स और PYQ सॉल्व करनी है। जो एडवांस टॉपिक है, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, उन्हीं टॉपिक पर आपको क्या करनी है, फोकस करनी है, और फोकस करके आपको चलनी है। साथ ही साथ उन्हीं टॉपिक्स के PYQ सॉल्व करनी है, और स्पेसिफिक वही टॉपिक ना हो, आपके PYQs में बहुत सारे टॉपिक आ जाता है। PYQ सॉल्व करने से आपको अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल्स डेवलप होते हैं।
तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 2 महीना आप जो है इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। लास्ट का 1 महीना जब बचेगा तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देनी है। मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे एग्जाम में आप अगर मान के चलिए 3 घंटे का एग्जाम है, तो 3 घंटे के एग्जाम में भैया हर क्वेश्चन में कितने कितने आपको टाइम देना है वो आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में आप अच्छा खासा तैयारी भी हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप जैसे मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपके टाइम मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि आपके पास अगर 60 क्वेश्चन करने हैं, है ना, 120 में से अगर 60 क्वेश्चन करने तो 60 क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, पार्ट ए में कितना टाइम देना है, पार्ट बी में कितना टाइम देना है, तो वो सारा चीज़ें आपको इस प्रकार के टाइम टेबल के हेल्प से अगर आप चलेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला 3 महीना कॉन्सेप्ट पर फोकस करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 2 महीना आपको एडवांस टॉपिक चूज करनी है और पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। और 1 महीना जब बचेगा तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और रिवीजन, शॉर्ट नोट रिवीजन करनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पर ही आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो ये तो स्टडी प्लान आपको बनानी पड़ेगी। पहला सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखना है, दूसरा स्टडी प्लान आपको बनानी पड़ेगी जो कि अगला 6 महीने तक आपका काम आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बात करेंगे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज और बुक्स। मेनली क्या है कि भैया मैथमेटिकल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मैथमेटिकल साइंस का आपको एग्जाम देना है, मैथ्स का एग्जाम देना है CSIR नेट में। तो आपको पता है कि उसमें कई सारे जो है सिलेबस में कई सारे टॉपिक होता है, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, टोपोलॉजी हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, ODE PD हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल में पार्ट ए और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है मैथमेटिकल साइंस की, इसकी तैयारी आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल के साथ ज़्यादा जुड़ सकते हैं एंड देन इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपके पास जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप कौन सा बुक यूज़ कर सकते हो। देखो RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, तो ये भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। PYQs आपको फोकस करनी है, मैंने पहले ही बताया। CSIR नेट के पिछले 10 साल का जो प्रश्न पत्र है उसको आपको हल करनी है। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल्स जो है डेवलप हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज में आपको बुक्स, ये सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि बुक्स का अगर बारे में आपको जानकारी चाहिए और स्पेसिफिक, तो आप कमेंट पे मेरे को लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस पर आएगा मैं उस पर ही वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं PYQ और मॉक टेस्ट। वैसे ही मैंने बात कर ही लिया ऑलरेडी। देखो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। PYQ करने से क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। साथ ही साथ आप PYQs करते हैं तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होता है। आप जनरली क्या करते हैं, आप मान के चलिए कि सिलेबस में आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे, ठीक है, बेसिक पर आप ध्यान दे रहे, लेकिन होता क्या है कि हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हुए चले जाते हैं, टॉपिक पढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक पता नहीं होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमें नहीं पता होता है। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप PYQs करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको जो पॉइंट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो आपको बिल्डअप हो जाता है। आपको डायरेक्ट पता लग जाता है कि अरे ये टॉपिक है और इस टॉपिक को ऐसे करना है और इस टॉपिक पर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा रहता है। तो एटलीस्ट 10 साल का PYQ तो आपको सॉल्व करनी है। मॉक टेस्ट देना है, हर हफ्ता एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। विश्लेषण, अपनी गलतियों को एनालाइज करें और सुधारें। आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर PYQ सॉल्व आउट कर रहे हैं तो आप कहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो मिस्टेक है वो आप कर रहे हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इन्हीं मिस्टेक को आपको क्या करनी है, सुधारनी है, सही करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठे तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो और गलती आप ना करें, आपका समय जो है वहाँ पर सही से यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी। बहुत बच्चों का मेरे पास ये आता है कि सर हम पहले 2 महीना तो अच्छे से कर लेते हैं, फिर तीसरा महीना हमसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, घर में ये होता है, ये वैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना, देखो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करनी ही है। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, मान के चलिए टीचिंग में है, तो उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। थोड़ा टफ होता है लेकिन आपको मैनेज करेंगे करेंगे तो ये जो है अच्छे से हो भी जाएगा। कंसिस्टेंसी, आप ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हो फिर 1 हफ्ते बाद मौका मिल रहा है तो आप फिर पढ़ रहे हो, फिर 2 हफ्ता आपने बिल्कुल भी किताबें नहीं खोली है, बुक्स नहीं खोली है, तो आप फिर तीसरे हफ्ते से फिर स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप डे बाई डे, आप भले ही मैं कहता हूँ कि आप 3 घंटा पढ़िए,
आप पर डे 3 घंटा पढ़िए, लेकिन उसको कंटिन्यूसली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, ठीक है। तो डेली स्टडी प्लान आपको बनानी है, 2-3 घंटे थ्योरी देना है प्लस प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है और 30 मिनट आपको क्या करनी है, जो पुराने आपने पढ़े थे उनका रिवीजन करने हैं। गलतियाँ, बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई, सिर्फ थ्योरी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से बचना है, ठीक है। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई, आप जैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, किसी प्रकार का जो है एक डिसिप्लिन जो होता है वो आपके अंदर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप तैयारी करेंगे, आज पढ़ रहे हो, फिर उठ रहे हो, फिर सो रहे हो, कोई टाइम नहीं है, तो ये चीज़ मिस्टेक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना है। कई बच्चे क्या होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, तो वहाँ भी वो भी गलत है, वो भी आपको नहीं करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हम नाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ CSIR नेट की एग्ज़ाम हमें देना है, और लास्ट मोमेंट में चले जाते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं। तो वही लेवल होता है क्वेश्चन का। अब ऐसा नहीं है कि आप हर कोई पास हो जाएगा, फिर तो एग्ज़ाम करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको लास्ट मोमेंट में जो प्रिपरेशन वाले बच्चे होते हैं, कई लोग सोचते हुए, कई स्टूडेंट होते हुए, करते हुए, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपको यूज़ करना है, और हमारा चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी CSIR नेट के पेपर्स हैं उन सभी के सॉल्व आउट आपको करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट जो है आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस तक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, PYQ सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। हाल ही में लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चल रहा है, रियल एनालिसिस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किया है, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल आप इसमें जुड़ सकते हैं, जैसे टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। ऑनलाइन कोर्सेज में हमने कोर्स लेकर के आए हैं, रियल हमने करवा दिए हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा करवा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी पुराना मैंने करवा रखा है, नया अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ए, ठीक, जिसमें बच्चे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है, वो भी हम जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन और मोटिवेशन। लास्ट मैं यही कह के जो है वीडियो को ख़त्म करूँगा कि साथ में रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन रिवीजन बिल्कुल भी हमारा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम भूल जाते हैं, पीछे का हम भूल जाते हैं, आगे का याद आता है, पीछे का भूल जाते हैं। साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के नोट्स भी आपको बनाने हैं, रिवीजन करनी है। 15 से 20 मिनट रिवीजन करने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी। सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ये एक वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। अगर सेल्फ डिसिप्लिन हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क तो मैं कहूँगा नहीं, यहाँ पर आप करेंगे स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क, तो ये आपको जो है सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा, आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो अच्छे से आपको समझ में आया है, क्लियर हो गया है। और कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे द्वारा कहे हुए बातों को मानेंगे, वो कमेंट में ज़रूर आप लोग मेंशन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।